रुक्मणी महारानी का भगवान ने कैसे हरण किया है, ये कोई पराक्रमी ही कर सकता है। जरा हमारी ओर देखें, उधर शिशुपाल जिसके साथ विवाह कर रहा था रुक्मणी का भाई रुक्मी, हजारों सैनिकों को लेकर अस्त्र शस्त्र के साथ खड़ा है, और उधर रुक्मी का भाई रुक्मणी का भाई रुक्मी हजारों हजारों सैनिकों के साथ, और बंधु हजारों हजारों सैनिकों के सामने रुक्मणी महारानी मंदिर पूजा करने गई थी मंदिर में, और उन सब के सामने भगवान चोरी से नहीं, भगवान का पराक्रम देखें, ललकार कर कि रुक्मणी ने हमको बुलाया है पत्र भेजकर, और रुक्मणी को हम लिए जा रहे हैं, जिसकी हिम्मत हो आए। और देखो जरा झांकी का दर्शन करिए, भगवान ने रुक्मणी का ऐसे हाथ पकड़ा, रुक्मणी ने हाथ पकड़ा और भगवान ने रथ पर बिठाया, और भगवान जैसे ही रथ की डोरी पकड़ी तो रुक्मणी पता क्या कहती है? रुक्मणी कहती है, नाथ मेरे पिता ने मुझे रथ चलाना बहुत अच्छा सिखाया है, मैं बहुत अच्छा रथ चला लेती हूँ, माफ करिएगा एक बार मेरा रथ चलाना देख लीजिए, मेरे पिता ने मुझको सिखाया है। बंधु अब क्या हुआ, भगवान पीछे बैठ गए और रुक्मणी ने घोड़ों की डोरी पकड़ी और रथ को ऐसे भगाया जैसे वायु हवा चले, ऐसे रुक्मणी का रथ भाग रहा था। अब इधर रुक्मणी के भाई रुक्मी को पता चला कि कृष्ण हमारी बहन को भगा लेगा, तो रुक्मी सबको चिल्ला रहा है, जरा देखो देखो मेरी बहन को भगवान हरण किए ले जा रहे। तो जो यहां पर बुद्धिमान लोग थे उन्होंने रुक्मी से कहा, इधर आ, रथ कौन चला रहा, जरा आंख खोल के देख तो जब रुक्मी ने आंख फाड़कर देखा तो रथ उसकी बहन चला रही। तो बुद्धिमान लोगों ने कहा, पागल, भगवान कृष्ण तेरी बहन का हरण किए ले जा रहे हैं कि तेरी बहन भगवान का हरण किए ले जा रही है? लेकिन इतना गंदा बालक हमने कहीं संसार में नहीं देखा। इस बुद्धिमान होता रुक्मणी का भाई तो ये समझ लेता कि लगता है मेरी बहन की इच्छा है, लेकिन इस आदमी ने बुद्धि नहीं लगाई और भगवान का पीछा किया। कहां तक पीछा किया? भागवत में लिखा है कि द्वारिका 6 कोस बाकी थी, वहां तक पीछा किया। कहां से? महाराष्ट्र से, कुंडिनपुर से, और द्वारिका, वहां तक पीछा किया। और अंत में इस रुक्मी ने भगवान को गाली देने लगी, भद्दी भद्दी गाली। तब भगवान रथ से नीचे उतरे और म्यान से तलवार निकाली और रुक्मणी के भाई रुक्मी के बाल पकड़े, और भगवान ने तलवार लेकर जैसे ही रुक्मी की गर्दन काटने लगे, तुरंत रथ से कूद पड़ी साहब। कौन? रुक्मणी। भगवान का हाथ पकड़ लिया और आंख में आंसू बहा करके कहने लगी, प्रभु मुझे पता है कि मेरा भाई आपको बहुत गाली दे रहा है, आपका खूब अपमान कर रहा है, लेकिन है तो मेरा भाई। आहा, वाह रे भारत की बहनों, भारत की बहनों का जरा दर्शन करिए कि इतने दुष्ट भाई को भी कह रही है तो मेरा भाई। और यदि आप मेरे भाई को मार दोगे तो समाज में यही फैल जाएगा कि रुक्मणी के विवाह में रुक्मणी के भाई की हत्या। तो भगवान ने कहा, तो फिर तेरा भाई गाली दे रहा है तो क्या करूं? तो रुक्मणी ने कहा, प्रभु और कुछ दंड दे दीजिए। अब जरा दर्शन करिए भगवान कौन सा दंड दे रहे हैं, जरा हमारी ओर देखिए। भगवान रुक्मणी के भाई को दूसरा दंड क्या दे रहे हैं? एक साइड के बाल इधर काट दिया, एक दाहिने साइड के बाल काट दिए और बाईं साइड के बाल काट दिए और बीच में केवल छत्ता रखा।
इधर के बाल काट दिए, इधर के काट दिए और बीच में केवल बाल रखे, और भगवान ने उस कटिंग का नाम रख दिया रुक्मी कटिंग। तो जब मैं ये कथा कभी कभी सुनाता हूं तो मैं कहता हूं कि आज के नई पीढ़ी ने भगवान का कुछ स्वीकार किया हो या ना स्वीकार किया हो, लेकिन कटिंग तो स्वीकार किया है सर। भगवान कृष्ण की और कोई बातें वो स्वीकार किए हो या ना किए हो, लेकिन आज ये कटिंग, अच्छा देखो ना हम कितने पागल हैं। जब हमारा बालक ऐसी कटिंग कटा करके घर में आता है तो हम लोग हंसते हैं, कहते हैं वाह बहुत सुंदर। बंधु कथा सुनकर जाओ और ऐसी कटिंग कटा करके तुम्हारा बालक आए तो उसको डांटिए कि ये कटिंग किसने काटी है। ये कटिंग सबसे पहले भगवान कृष्ण ने रुक्मी के अपमान के लिए काटी गई, और आप उसको प्रोत्साहन दे रहे हैं। जो गंदगी मुंबई से शुरू होती है वो गंदगी दिल्ली तक आ जाती है, और जो गंदगी दिल्ली से शुरू होती है वो गांव तक चली जाती है। बंधु हम गंदगी को स्वीकार करेंगे, हम अपनी संतान को डांटेंगे नहीं, ऐसी कटिंग शोभा नहीं देती। अंत में भगवान ने रुक्मी को अपमान करके भगा दिया। इधर भगवान वैदिक रीति रिवाज के साथ भगवान ने रुक्मिणी महारानी के साथ विवाह किया।